students, how are you? I hope you all are absolutely fine. Today we are going to continue with our 8th class science book with its 9th chapter, that is reproduction in animals. What does the term reproduction mean? Reproduction mean to produce, कोई नए ऑर्गेनिज्म को, नए इंडिविजुअल को पैदा करना. तो ये क्यों नेसेसरी है? जैसे हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब जो फंक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. तो उसी तरह से रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है जनरेशन की कंटिन्यूएशन के लिए. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? नई जनरेशन नहीं आएगी, नई जनरेशन नहीं बन पाएगी और डेवलपमेंट जो है वो, इवोल्यूशन जो है वो रुक जाएगा. तो इसीलिए स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है. रिप्रोडक्शन के टाइप्स की अगर हम बात करें या फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में. तो एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमें पता है, इसमें दो पेरेंट्स की नीड होती है. मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब क्रॉस करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. उससे नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें गैमेट्स की नीड नहीं होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी के ही किसी पार्ट से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है. पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें दो पेरेंट्स की नीड होती है, मेल एंड फीमेल. तो उनके अकॉर्डिंग उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें अ पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, सिंगुलर होते हैं टेस्टिस, एंड पेयर ऑफ टेस्टिस. नेक्स्ट इसमें होते हैं स्पर्म डक्ट्स एंड ये दो होती है और एक पेनिस. राइट. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अ पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स 2 एंड पेनिस, ये तीन मेन ऑर्गन्स जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं. इसमें क्या करते हैं? टेस्टिस जो है वो स्पर्म को रिलीज करते हैं. मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट होता है, उसे कहा जाता है स्पर्म. मेल गैमेट स्पर्म रिलीज करते हैं टेस्टिस, और उसके बाद में टेस्टिस से वो स्पर्म डक्ट में आते हैं, स्पर्म डक्ट से पेनिस में. स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं स्पर्म्स एंड मोटाइल होते हैं. ये क्या कंसिस्ट करते हैं? स्पर्म में हेड, मिडल पार्ट एंड टेल, इन तीन पार्ट से मिलकर स्पर्म बनता है. मेल्स जो है वो थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म रिलीज करते हैं वन टाइम में, एंड ये मोटाइल होते हैं. मोटाइल किस वजह से होते हैं? इनमें टेल प्रेजेंट होती है, टेल की वजह से मोटाइल होते हैं. मोटाइल होने की वजह से ये अपनी डेस्टिनेशन तक जाते हैं, एग तक, एग सेल तक ये पहुंचते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की. तो जैसे मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस थे, उसी तरह से फीमेल्स में भी कुछ पार्ट्स होते हैं
इसमें क्या होता है, इसमें 2 ओवरी होती है, 2 ओवरीज और 2 ओविडक्ट्स होती है। इनको फैलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। एंड यूट्रस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में 2 ओवरीज, 2 ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स एंड 1 यूटेरस होता है। ओवरीज क्या करती है, ओवरीज फीमेल गैमेट यानी कि ओवा, फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा, या फिर इसको एग भी कहा जाता है। एग रिलीज करती है, एवरी मंथ ही रिलीज होता है। इसको ओवरी रिलीज करती है और फैलोपियन ट्यूब में भेजती है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद में यूट्रस क्या करती है, यूट्रस इज दैट प्लेस वेयर एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जहां होता है वो होता है यूट्रस में। ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ओवरी एग्स या फिर ओवा को रिलीज करती है, ओविडक्ट्स में ओवा आता है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो यूट्रस में आता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजन करते हैं और एक नया जाइगोट का या फिर फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो एक नई न्यूक्लिएटेड सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट्स में होता है कंप्लीट। स्पर्म्स जो है वो ओवरी तक आता है, ओवेरियन ट्यूब तक आता है, ओविडक्ट्स तक आता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ये जाइगोट है ये डाउनवर्ड्स आता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है काफी तरह के चेंजेस के बाद में। इट मीन्स इसमें डिवीजन होता है, इसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद में आता है यहाँ पर यूट्रस में और यूट्रस की वॉल से एम्बेड हो जाता है, चिपक जाता है और फर्दर डिवीजन अपने करता है। नाउ जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। एक नए फिटस को या फिर एक बेबी की फॉर्मेशन का सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फर्स्ट सेल जो है वो है जाइगोट। जाइगोट से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट एक सिंगल सेल है और उसमें डिवीजन के बाद में काफी तरह के सेल्स ग्रुप बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, देन ऑर्गन्स बनते हैं। इस तरह से यूट्रस में बेबी की डेवलपमेंट होती है, राइट। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 तरह का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मीन्स जो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स जो बॉडी के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे काउज में, ह्यूमंस में, डॉग्स में, इसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन केस कई बार क्या होता है वुमेन्स में ओविडक्ट्स ब्लॉक हो जाती है या फिर किसी रीजन से बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इट मीन्स
इसमें क्या होता है, जब भी कोई वुमेन है उसकी ओविडक्ट्स ब्लॉक हो जाती है या फिर किसी रीजन से वो बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उनके एग को एंड मेल्स के स्पर्म को फ्रेशली कलेक्ट किया जाता है बॉडी से बाहर और उनको टेस्ट ट्यूब में कुछ आवर्स के लिए कुछ घंटों के लिए रखा जाता है ताकि उसमें फर्टिलाइजेशन हो। और फर्टिलाइजेशन होने के एटलीस्ट नियर अबाउट 1 वीक टेस्ट ट्यूब में जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए उसे रखा जाता है। उसके बाद में उसे वुमेन के यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है और पूरी जो डेवलपमेंट है बॉडी की बेबी की वो उसमें यूट्रस में ही होती है। तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ऐसे बेबीज जो इस टेक्निक से रिप्रोड्यूस करवाए जाते हैं उन्हें कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग जो है फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी से, फीमेल बॉडी से बाहर किसी मीडियम में होता है। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, इन सब में क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है इसमें, जब रेनी सीजन में फ्रॉग्स हम देखते हैं, ठीक है, तो उन फ्रॉग्स को जब वो पॉन्ड में या फिर लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स में जाते हैं, मेल एंड फीमेल फ्रॉग जब पानी में जाएंगे तो फीमेल फ्रॉग जो होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग ले करती है पानी में। उसके बाद में जब वो एग ले करती है देन जो मेल फ्रॉग होता है वो स्पर्म्स को रिलीज करता है। स्पर्म्स और एग के फर्टिलाइजेशन के बाद में एक क्या होता है, नए इंडिविजुअल की फॉर्म में होती है। जैसे हम देखते हैं हैन के एग में एक प्रोटेक्टिव शेल होता है, आउटिक कवरिंग होती है बाहर एग के। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लाइक फ्रॉग्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो जाइगोट बना उसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, हार्ड कवरिंग नहीं होती है। वो उसके ऊपर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि उसे पानी के तेज बहाव से या फिर दूसरे तरह से उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये तो हुआ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो जो डेवलपिंग जाइगोट है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ ओविडक्ट्स में। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन के बाद में कुछ उसमें सेल डिवीजन होते हैं। एक सेल, क्योंकि जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल पार्टिकल है, उसमें जब भी डिवीजन होगा जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद में ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे और वो क्या आएगा यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब से डाउनवर्ड्स आते हुए वो यूट्रस में आएगा और यूट्रस की दीवार से चिपक जाएगा। यहाँ पर भी उसमें सेल डिवीजन चल रहा है, सेल डिवीजन में वो ग्रोथ कर रहा है और बाकी की ग्रोथ जो है वो यूट्रस में आकर करता है। जो ग्रोथ चल रही है उस स्टेज को हम कहेंगे जाइगोट की डेवलपिंग स्टेज जो होती है वो एम्ब्रियो होती है। और जब इसमें सब तरह के ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाता है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स हमें दिखाई देने लग जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, तो उस स्टेज को हम कहते हैं एम्ब्रियो की उस स्टेज को हम कहते हैं फीटस। डेवलपिंग जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो एंड डेवलप्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। जब फीटस अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है तो उसको फीमेल बॉडी से बाहर रिप्रोड्यूस किया जाता है, बर्थ दिया जाता है बेबी को, राइट। उसके बाद में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इनके बेसिस पे कुछ एनिमल्स एग ले करते हैं और कुछ एनिमल्स डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो उनके बेसिस पे एनिमल्स जो है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ऑफ ओविपेरस एंड सेकंड वन इज विविपेरस। ओविपेरस मीन्स ओवा, एग। जो एनिमल्स एग ले करते हैं, एनिमल्स बट दीज आर कॉल्ड ओविपेरस एंड द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस इज कॉल्ड
विविपेरस। ओविपेरस एग ले करेंगे और ये यंग वंस को बर्थ देंगे। इनके एग्जाम्पल्स एक्वेटिक एनिमल्स जो है लाइक फ्रॉग, हेन, स्टारफिश, अदर फिशेस जो है वो ओविपेरस में इंक्लूडेड है। एंड मैमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग्स, दीज आर कॉल्ड विविपेरस बिकॉज दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, राइट। एग ले जो करते हैं उनके लिए ये नेसेसरी नहीं है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही हो या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही हो, बिकॉज एग लेइंग में अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन हेन्स की अगर हम बात करें तो वो भी एग लेइंग एनिमल है, लेकिन उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद में वो एग को ले करते हैं, उसमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका होता है और उसके बाद में नई आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यंग वंस टू एडल्ट्स। यंग वंस टू एडल्ट्स, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, जो यंग वंस है यानी कि जिनका बर्थ अभी हुआ है उनमें और जो वो एडल्ट होते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर हम सिल्कवर्म की बात करें, सिल्कवर्म में सबसे पहले क्या होता है, एग होता है। एग के बाद में लार्वा बनता है जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं। कैटरपिलर लार्वा होता है, उसके बाद में प्यूपा बनता है एंड प्यूपा से अडल्ट सिल्कवर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इन सभी फेजेस में जब क्या हम नोटिस करते हैं कि जो एग से लार्वा बना है और इन स्टेजेस में उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत से डिफरेंसेस आते हैं। जो लार्वा स्टेज है वो अडल्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में सबसे पहले एग बनता है, एग से लार्वा बनता है जिसे टेडपोल लार्वा भी कहा जाता है, टेडपोल लार्वा एंड देन अडल्ट फ्रॉग। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो एग है, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है। जो अर्ली टेडपोल स्टेज होगी उसमें टेल प्रेजेंट होगी। उसके बाद में लेट जो लार्वल स्टेज होगी उसमें फीट्स आएंगे, उसमें हैंड्स आएंगे। लेकिन अडल्ट में क्या होता है, टेल रिमूव हो जाती है। इससे क्या होगा, इट मीन्स जो लार्वल स्टेज है वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। लार्वल स्टेज सिर्फ फ्लोटिंग करना जानती थी, स्विमिंग करना जानती थी, लेकिन अडल्ट में जंपिंग भी होने लगी। आप देखते हो फ्रॉग्स जो अब जंपिंग करते हैं, तो अडल्ट में फ्रॉग में जंपिंग भी हुई प्लस वो स्विमिंग भी करते थे, लेकिन लार्वल स्टेज में वो सिर्फ स्विमिंग करना जानते थे। तो इस तरह से हम देखें अडल्ट में और लार्वल्स में बहुत से डिफरेंसेस आए। तो इस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस जब होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। डेवलपिंग स्टेज में जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आने पे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, इट मीन्स कुछ पार्ट्स नए बनते हैं और कुछ पार्ट्स पहले वाले रिमूव हो जाते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या ये हम ह्यूमन बीइंग्स में भी प्रेजेंट होती है? तो नहीं, बिकॉज हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो अडल्ट फेज में भी वैसे ही होते हैं जैसे कि बर्थ के टाइम पे होते हैं। हैंड्स है, हैंड्स में कोई चेंजेस नहीं होते, सिर्फ वो डेवलप होते हैं, ग्रोथ करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहती है। तो इट वॉज अबाउट इनके डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें किसी भी तरह के पेरेंट्स की या गैमेट्स की नीड नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की नीड नहीं होती है। बॉडी पार्ट जो है
पेरेंट बॉडी जो है उसी से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम दो तरह के प्रोसीजर पढ़ेंगे, बडिंग एंड बाइनरी फिजन। बडिंग का एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड बाइनरी फिजन में अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। हाइड्रा की अगर हम बात करें तो बडिंग में क्या होता है, एज टर्म इससे शो कर रही है, एक बड जैसी आउटग्रोथ बॉडी से निकलती है। हाइड्रा की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, इसमें कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे इस पोर्शन पे एक नई बड निकलेगी। बड निकलने स्टार्ट हुई। थर्ड फेज में क्या होगा, आगे जैसे ही ये ग्रोथ करेगी, ये कंप्लीट एक हाइड्रा की फॉर्मिंग हो जाएगी यहाँ पर। और आगे क्या होगा, ये हाइड्रा इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा और एक अपना नया इंडिविजुअल बनाएगा। तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है बडिंग। इट मीन्स एक बड से नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन इज कॉल्ड बडिंग। और अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, अमीबा में जो प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिफरेंशिएट हो जाता है। बाइनरी फिजन, इसमें क्या होगा, अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, इसमें कोई भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो न्यूक्लियाई बनाएगा, ये डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडिंग न्यूक्लियाई। इसमें थर्ड फेज में क्या आएगा, यहां से ये डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट में क्या होगा, दो नए इंडिविजुअल अमीबा, डॉटर अमीबा की फॉर्मेशन होगी। डॉटर अमीबा, राइट। इट मीन्स जब एक पेरेंट बॉडी का दो डॉटर अमीबा में डिवीजन क्या होता है, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट वॉज अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग की। तो क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग होती है, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, अ पार्ट ऑफ लिविंग सेल और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स दो तरह की स्पीशीज से एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन करना क्या होता है, क्लोनिंग। ये सबसे पहले किया गया था इयान विल्मिट ने सबसे पहले क्लोनिंग की थी शिप पे क्लोनिंग की थी। इयान विल्मिट एंड इनके कलीग्स जो थे उन्होंने मिलकर शिप पे क्लोनिंग की थी। और सबसे पहले जो शिप क्लोन की गई थी वो थी डोली। डोली इज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। मैमल में सबसे पहले जिसकी क्लोनिंग की गई थी वो शिप थी और उस शिप का नाम रखा गया था डोली। इसका बर्थ हुआ था, ये क्लोनिंग की गई थी 5 जुलाई 1996 में। फर्स्ट टाइम क्लोनिंग करके डोली शिप बनाई गई थी। इसका फॉर्मेशन कैसे किया गया था, इसके लिए दो तरह की शिप स्पीशीज का यूज किया गया था। फर्स्ट थी स्कॉटिश ब्लैकफिश, ईव, ये थी फर्स्ट। एंड सेकंड जो थी वो थी फिन डॉर्बेट।
फिन डॉर्बेट शिप, फिन डॉर्जेट, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव शिप एंड फिन डॉर्जेट शिप, इन दो शिप स्पीशीज का यूज किया गया था क्लोनिंग के लिए। इसमें क्या किया गया, इसकी मेमेरी ग्लैंड से एक सेल को लिया गया, न्यूक्लिएटेड सेल थी उसे लिया गया, और एक सेल इनसे फिन डॉर्जेट की डॉर्जेट शिप से एक सेल ली गई। अब क्या किया गया, जो इसकी सेल थी उससे न्यूक्लियस को रिमूव किया गया, यानी कि ये सेल जो है इससे न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया, और जो फिन डॉर्जेट शिप थी उस शिप के सेल से न्यूक्लियस को निकाला गया और इस सेल में ट्रांसप्लांट किया गया, इंसर्ट किया गया। इट मीन्स स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव शिप जो थी उसके सेल से न्यूक्लियस को रिमूव किया गया और फिन डॉर्जेट शिप के सेल न्यूक्लियस को इसमें इंसर्ट किया गया। उसके बाद जो नई इंडिविजुअल बनी वो बिल्कुल कैसी थी, फिन डॉर्जेट शिप जैसी। नया जो क्लोन बना वो कैसा था, बिल्कुल एज इट इज फिन डॉर्जेट शिप जैसा। इसका रीजन ऐसा क्यों था, बिकॉज न्यूक्लियस जो था वो फिन डॉर्जेट शिप का था। और न्यूक्लियस क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को या फिर जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं। तो जिस शिप का, जिस सेल का जेनेटिक मटेरियल इसमें आया उसी के कैरेक्टर्स जो है वो हमें शो होंगे। तो इस तरह से क्लोन बनाया गया। और क्लोन इसके बाद में ये शिप जो थी ये 2003 तक ही सरवाइव कर पाई। 14 Feb 2003 को किसी लंग डिजीज की वजह से इस शिप की क्लोन शिप जो डोली थी उसकी डेथ हो गई, वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। इसके बाद में काफी मैमल्स पे क्लोनिंग की प्रोसेसिंग टेस्टिंग स्टार्ट रही। तो इट वाज अबाउट अवर चैप्टर इन विच वी रेड अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन वी रेड अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाद में हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देन वी रेड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स के बारे में पढ़ा। देन यंग वन से अडल्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं फ्रॉग्स में वो हमने पढ़े। मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा। एंड देन asexual reproduction in which we read about budding and binary fission, and then lastly we read about cloning. So I hope you have understood it very well. Thank you.